अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज सुबह सुबह ही, और वेलकम करती हूँ आज के नए दिन में। आई होप कि आपका दिन बहुत ही खूबसूरत गुजरे। मैं बनाने लगी थी नाश्ता। तो कल हमारी वापसी थी, जैसे ही वापस आए ना तो दोनों बच्चों की, अबीर की भी फवाद की भी, दोनों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। खांसी हुई है, ज़ुकाम हुआ है, और मुझे लगता है कि अबीर को तो चेस्ट इन्फेक्शन भी हो गया है। वहाँ पे भी मैंने एहतियात की है, लेकिन जैसे कि जब हम बाहर कहीं आते जाते हैं ना, तो बच्चों की भाग दौड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ना जैसे ही वो घर पे वापस आते हैं तो वो थकावट निकलती है सारी। तो वहाँ पे ये सारा दिन भागते कूदते रहें, कभी इधर से उधर, उधर से इधर। तो जनाब इनको हो गया है फ़ीवर। तो मैं अब सारे सोए हुए थे, मैं उठी हूँ, फवाद के लिए नाश्ता बना रही हूँ क्योंकि रात भर वो सो नहीं सका। अभी थोड़ी देर के लिए सोया था, थोड़ी देर के लिए वो सोया था सुबह के टाइम, और फिर वो जाग गया। तो मैंने पूछा, मैंने कहा कुछ बनाऊँ? तो उसने कहा मुझे भूख लगी हुई है। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो हाफ़ फ्राई बनाती हूँ उसके लिए, और थोड़ा सा नाश्ता करवाती हूँ और मेडिसिन देती हूँ। तो बस अब जैसे ही अक्टूबर स्टार्ट हुआ है ना, तो मौसम भी अचानक से ही चेंज हुआ है, और यहाँ की निस्बत तो वहाँ पे ज़्यादा ही कुछ ना मौसम चेंज हुआ था। तो मेरा भी थोड़ा सा गला ख़राब हुआ, और बच्चों दोनों की तबीयत ख़राब है। तो इंशाल्लाह आज उनको डॉक्टर के भी लेके जाना है, क्योंकि कल सारा दिन मैंने ना कोशिश की है, मेडिसिन जो भी थी घर में मैंने उनको मेडिसिन दी है कि ना उनकी तबीयत थोड़ी सी ना बेहतर हो जाए, लेकिन मुझे ख़ासा फ़र्क नज़र नहीं आया। तो आज ना इंशाल्लाह उनको मेडिसिन डॉक्टर के पास लेके जाएंगे और उनको दिलवाएंगे मेडिसिन। यहाँ पे मेरा नाश्ता हो गया, स्वाद की रेडी। उसको थोड़ा सा नाश्ता करवाती हूँ ताकि वो ना थोड़ा अच्छा फ़ील करे। फिर उसको मेरे पास है प्रोटीन भी है, और एक तो फिर अपने दिमाग को देती हूँ। ये लेके जाती हूँ फवाद के पास। उठा हुआ तो वो पहले ही था, लेकिन उसका मुंह भी धुलवाना है मैंने। ओए बिस्मिल्लाह, आज फवाद आपका मैं हैंड वॉश करवा लूँ। तबीयत ठीक है आपकी? नहीं ठीक? अच्छा चलो आज हैंड वॉश, ये लो इससे हैंड वॉश करो आराम से। चलो बस एक एक दफ़ा करना है, एक दफ़ा करना है, वापस दे दो मुझे 100। वेरी वेरी गुड, शाबाश। हैंड वॉश करो अच्छे से। खांसी तो नहीं हो रही? हो रही है? मैं फवाद आपको खाना खिलाऊं? ठीक है, मैं नाश्ता करवाती हूँ आपको, फिर हम डॉक्टर के पास चलते हैं, ठीक है? खांसी है? खांसी हो रही है? चलो मैं आपको नाश्ता करवाती हूँ, ठीक है? उसके बाद फिर हम मेडिसिन लेने चलेंगे, ठीक है? चलो ओके। नाश्ता कर लिया फवाद ने, और यहाँ पे मैंने चाय पहले ही बना के रख दी थी। अब थोड़ी सी इसको मैं करती हूँ गर्म और फवाद को देती हूँ, क्योंकि नाश्ता उसने बहुत ही वो ना ज़ोर ज़बरदस्ती से मैंने उसको नाश्ता कर। चाय गर्म हो गई है फवाद, मैं रुको आपको चाय दे दूँ। फवाद कितनी चाय चाहिए आपको? थोड़ी सी चाय लेती हूँ मैं। चाय हो गई है जी। अब क्या हो गया है? क्या हुआ है? क्या हुआ है? टूट गई है? अच्छा मैं जोड़ देती हूँ आपको, रुको। या आपकी चाय आपने फवाद किस में पीनी है, फीडर में या कप में? फवाद की चाय मैंने कप में डाली है, लेकिन इसको ना फीडर में चाय पीना पसंद है, तो मैं फीडर भी ले जाती हूँ और साथ कप भी ले जाती हूँ, और ये फीडर भी ले जाती हूँ। तो होगा जिसमें पीनी होगी वो पी लेगा। आ जाओ, चलो आ जाओ, चाय होगी आपकी रेडी। आ जाओ, मैं इसको थोड़ा ठंडा कर लूँ। ये फीडर का चक्कर ही कुछ है तो। खांसी हो रही है ना आपको? खांसी हो रही है? चलो आ जाओ, चाय आप पिलाऊँ थोड़ी सी, खांसी ठीक हो जाएगी। ये देखो पुली हुई है। कपड़ों को तय लगाया हुआ है, इसको बस मैं रखती हूँ अलमारी में।
और मेरी अलमारी भी कोई अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ नहीं है, बस ऐसे ही बिखरी हुई है क्योंकि यहाँ पे स्पेस बहुत कम है और ना मुझे अबीर के कपड़े भी रखने होते हैं, साथ में फ़वाद के भी मैनेज करने होते हैं और मुझे अपने भी रखने होते हैं। तो कुछ मैंने ऐसे ही इनको ना बैग में ही ना शॉपर में कवर करके रखे हुए हैं ताकि जो यूज़ नहीं होते और बार बार उनको निकालना करना ना पड़े, तो इस तरह। और बाकी ये रूटीन के कपड़े मेरे इस रैक में आ गए और फ़वाद के मैंने इस साइड पे रखे हुए हैं। ये नीचे वाली सारी रैक अबीर की है और साथ में कुछ उनकी चीज़ें भी बढ़ी हुई हैं और ये अब बस ऐसे ही मैं रख रही हूँ क्योंकि मैं जितनी दफ़ा भी इनको मैनेज करती हूँ तो ये सारी चीज़ें मेरी बिखरी ही रहती हैं। मैं इनको जितनी दफ़ा भी मैनेज कर लूँ ना तो ये सारी की सारी चीज़ें बिखरी रहती हैं। कभी ऐसे इसका प्रॉब्लम चल रहा है। कपड़ों को मैनेज करना मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल टास्क होता है कि मैं उनको किस तरह से मैनेज करूं, क्योंकि एक तो जब बच्चों का होता है ना तो मैं वैसे मेरी कोशिश थी कि ना मैं बच्चों के लिए कोई सेपरेट से ना इनकी कोई कबर्ड बनवाऊं। तो मे बी मेरा जो है नेक्स्ट जो मैं प्लान करी हूँ ऐसा है कि कुछ ना कोई एक्स्ट्रा जैसे अलमारी बनी होती हैं घर में या कबर्ड बनी होती हैं उस तरह से बन जाए तो वो बेहतर होगा। तो यहाँ पे मैंने अपने कपड़ों को इस तरह से मैनेज किया हुआ है और ये है अबीर के, और ऊपर मैंने कुछ ऐसे कपड़े रखे हुए हैं जो कि कभी कभार यूज़ होते हैं, रूटीन में इस्तेमाल नहीं होते, तो मैंने उनको रख दिए हैं ऊपर। और साथ में मेरा अबाया है, तो जो मेरा रूटीन का अबाया है वो मैं रखती हूँ बाहर, और बाकी जो मेरा आने जाने के लिए जो मेरा अबाया है मैं उसको रख देती हूँ अंदर। और इसको भी आयरन करूँगी और आयरन करके फिर करूँगी हैंग। और यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी एक अदद अलमारी, और ये इतनी बेतरतीब बनी हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक तो इसमें चीज़ों को हम ना अच्छे तरीके से रख ही नहीं, इसको ऑर्गेनाइज़ करना भी सबसे ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल काम होता है क्योंकि यहाँ पे जो इनके शेल्फ्स बने हुए हैं वो इस तरह से बने हुए हैं कि ना या तो बहुत छोटे छोटे हैं कि किसी भी चीज़ को ना इसके अंदर मतलब बेतरतीब से हम कुछ नहीं रख सकते। तो अलग अलग ही वो ना खाने जैसे छोटे छोटे बने हुए हैं, उनमें अलग अलग ही चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी कि प्लेट्स कहीं पे पड़ी हुई हैं, हॉट पॉट कहीं पे पड़े हुए। अभी मेरा एक हॉट पॉट है जो कि बाहर ही पड़ा हुआ था और इसको मैंने मैनेज करना है कि इसके अंदर मैं कहीं अरेंज कर दूं। तो ये भी मैंने आज ये सारे काम करने थे, लेकिन बच्चों की तबीयत की वजह से ये सारे के सारे काम मेरे अधूरे रह गए क्योंकि जब ना बच्चे ठीक ना हो ना तो फिर कोई भी काम तरतीब से और रूटीन से नहीं होता। तो बस फिर ऐसे ही मेरे साथ भी ये अलग से बास्केट ली हुई है मैंने फ़वाद की कि इसमें फ़वाद के होते हैं ऐसे कपड़े जो वो के डेली यूज़ में आते हैं ना, कि इनको ना वो डेली यूज़ करता है। और बाकी जो कभी कभार वाले होते हैं जैसे वीकेंड लिए कहीं आने जाने के लिए, वो मैंने फिर अलमारी में ऑर्गेनाइज़ किए हुए हैं। और यहाँ पे जी आपको नज़र आ रहे होंगे ये मेरे बिखरी हुई चीज़ें सारी की सारी। और बस इनको मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि कहीं ना कहीं इनको भी अच्छे से मैनेज करूँ। ये कमरे में एक अदद कबर्ड है, लेकिन ये कबर्ड भी बराए नाम है, इसके अंदर कोई ऐसी शेल्फ़ नहीं है कि बंदा रख सके कोई चीज़। एक ही शेल्फ़ है और यहाँ पे हैंगिंग कर सकते हैं या फिर कुछ इस तरह से मैंने फिर ना अपनी वो ना बच्चों के टॉयज़ हो गए और शॉपर में डाल के और एक अदद बास्केट बना के और बाकी शॉपरों में पैक करके रखे हुए हैं ताकि कुछ कमरा नीट हो जाए। और तो यहाँ पे मैंने अबायास को पहले हैंग किया हुआ था कि ना इनको हैंगिंग करके रखा हुआ था, लेकिन फिर जब भी बाहर जाना होता है जैसे सिस्टर्स हैं या मैं हूँ या मेरी बेटी भी का ये अबाया आपको नज़र आ रहा है, तो वो ऐसे ही जाते हुए पहन लेती हैं और ऐसे आके फिर ऊपर लटका देती हैं। तो फिर इनकी भी मैंने तरतीब बनानी है, ये भी रूटीन सेट होगी। तो मैं पहले थोड़ी सी ना ये कबर्ड और इस कबर्ड को और इस बेड को थोड़ा सेट कर लेती हूँ। अच्छा जी, तो मैं आ गई हूँ अब इस कबर्ड की तरफ, और मेरा जो था ना मतलब मैं चाह रही थी कि मैं इस कबर्ड को पूरी की पूरी को ना दोबारा से ऑर्गेनाइज़ करूँ, लेकिन इसको दोबारा मतलब इसकी सारी चीज़ें मुझे निकालनी पड़ेंगी। निकालने के बाद फिर से मुझे नई चीज़ों को शिफ्ट करना पड़ेगा और फिर तरतीब बनानी पड़ेगी। तो मैं ना इसकी डीप क्लीनिंग पे अभी नहीं जाती, लेकिन थोड़ा बहुत जितना मुझसे हो सकता है वो मैं इसको सेट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। जी सफाई हो चुकी है, मैंने इस तरह से कमरा थोड़ा कर लिया है नीट।
और ज़्यादा डीप क्लीनिंग पे नहीं, हल्की सी बस इसकी डस्टिंग वगैरह करके चादरें वगैरह ठीक की हैं। और यहाँ पे ये सारी तरतीब से चीज़ें बनाई हैं और इसको भी ठीक कर दिया है। यहाँ पे कुछ सॉक्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे यहाँ पे जिसके जो सॉक्स होते हैं ना, वो हर कोई अपना अपना अलग से ही रख देता है। तो ये हो गया। तो चलो तो वॉशरूम्स पहनो। खांसी हो रही है अब? अभी भी तबीयत नहीं ठीक हुई? चलो शूज़ पहन लें। स्टॉप। हाँ मम्मा जी कुछ नहीं है क्या नहीं दिया? मैं खा देती हूँ, जाओ उनसे लेकर आओ। तो यहाँ पे मैं भूल गई थी फाइल्स उठाना। ये इन दोनों बच्चों की पहले वाली फाइल्स हैं, तो मैं इनको पिक कर लेती हूँ मम्मा ताकि। हाँ चलो आप ही उठा लो, उठा लो चलो। अभी हाँ ये हमारे पास होना ज़रूरी है, क्योंकि फिर मेडिसिन जो भी होगी इस हिसाब से डॉक्टर को देंगे। चलो चलो करो। फाइल ऐसे नहीं, पहले फाइल सही तरीके से पकड़ो। हाँ सही तरीके से। चलो अब जा रहे हैं डॉक्टर के हाथ। मेडिसिन मैं ले आई हूँ, ये हैं फवाद की मेडिसिन और यहाँ पे हैं अबीर की मेडिसिन। और डॉक्टर ने ना कुछ टेस्ट वगैरह लिख के दिए हुए हैं, तो वो करवाने हैं। तो जैसे ही मेडिसिन ख़त्म होंगी तो वो टेस्ट करवाएंगे। और अभी मैं दे रही हूँ बच्चों को मेडिसिन। ये वो ऑरेंज वाली है, ऑरेंज वाली। अगर आप हाथ दवाई पीनी आराम से बैठ के पियो, मैं नहीं ऐसे नहीं पीती। चलो आ जाओ। अच्छा बेबी, अबीर ने अपनी 3 सिरप पी ली हैं। और अच्छा